Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम की नेक्स्ट टाइप। देखिए, इससे पहले मैंने आपको करवाया था कि रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम क्या होता है और उसकी फर्स्ट केस मैंने आपको करवाया था रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट दैट डिटीरियोरेट्स ग्रेजुअली वैन वैल्यू ऑफ मनी डजेंट चेंज विथ टाइम। दैट मीन्स कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो धीरे धीरे से ख़राब हो रहा है और उस टाइम मनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड केस किया था इसी का कि जब हमारा इक्विपमेंट डिटीरियोरेट्स ग्रेजुअली है बट मनी वैल्यू चेंज कर रही है। तो ये दोनों केस मैंने आपको करवा दिए थे और आज हमारा है नेक्स्ट केस, वो क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट दैट फेल्स सडनली। दैट मीन्स अगर हमारा कोई इक्विपमेंट है जो एकदम से ख़राब हो गया है तो उस टाइम हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, उस तो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखिए, कोई भी इक्विपमेंट आपको नहीं पता हो सकता कि आपका इक्विपमेंट कब ख़राब होना है। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे केसेस में हम प्रोबेबिलिटीज़ लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपने छोटी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए थे कि अगर हमने कोई डाइस थ्रो किया तो उसके क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 आएगा, 6 आएगा, 2। ठीक है, तब हम चांसेस फाइंड करते थे ना। तो यही सेम फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इक्विपमेंट कब ख़राब होगा। ठीक है, कब ख़राब होगा मतलब किस टाइम पीरियड में ख़राब होगा। और ये क्वेश्चंस में हम एक चीज़ कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारी इक्विपमेंट ख़राब होना है वो एंड ऑफ टीएथ पीरियड, जो हमारा टाइम पीरियड टी दिया होगा उसके एंड में ख़राब होगा। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन में भी हमें गिवन है टाइम किस में, वीक्स में गिवन है और हमें क्या गिवन है कि एंड ऑफ वीक, मतलब फर्स्ट वीक जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तब हम मान के चलेंगे कि उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, बाकी मैं आपको ये क्वेश्चन रीड करवाऊंगी। पहले बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो ये क्वेश्चंस में हम प्रोबेबिलिटीज़ को कंसीडर करेंगे। सेकंड थिंग, हमें अब देखिए क्या है, जो इक्विपमेंट होगा वो ऐसे होगा कि उसकी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करनी है या ग्रुप। मैंने ये एक बार आपको पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप चाहे तो मेरी वो वीडियोस पुरानी देख सकते हो और उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप में क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी बल्ब की चेन है, बल्ब की चेन है, सपोज आपकी चेन में 5 या कितने भी बल्ब हैं, तो उसमें से आपका क्या है, एक बल्ब खराब हो गया तो आप क्या करोगे, आपने क्या, आपका मस्ट ये होता है कि आपको मनी कम से कम यूज़ करनी है। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस कम हो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम ये इस बल्ब को ठीक करवाओगे अगर आपकी ये बल्ब की कॉस्ट कम होगी। पर अगर आप ये बल्ब को रिपेयर कराने की कॉस्ट या इस बल्ब को रिप्लेस कराने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं इस उतनी कॉस्ट में ये पूरी चेन दोबारा से नहीं ले सकती हूँ या फिर इसकी रिपेयर करवा सकती हूँ। ठीक है, अगर ये केस आ गया तो क्या है, देखिए अगर तो आपकी इंडिविजुअल मतलब एक बल्ब की कॉस्ट कम पड़ रही है तो आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करोगे। अगर वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, आपको पूरी चेन सस्ती पड़ रही है, तो क्या आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करोगे। ये तो बड़ी सिंपल है, हमें बस क्या कॉस्ट कम लगानी है, जिसमें भी कॉस्ट कम होगी आप वही चीज़ अडॉप्ट करोगे। ओके, तो इस क्वेश्चंस में जो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो क्या होंगे, ये देखिए। इस क्वेश्चन में जैसे हम पिछले हर दोनों पार्ट्स में हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड की थी, इसमें एवरेज कॉस्ट का फाइंड करने का मेथड क्या है, वही क्या है, सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं अपॉन टी। ये टी क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ है, मतलब टी टाइम पीरियड भी हो सकता है जो हमारा लाइफ टाइम, मतलब कोई भी इक्विपमेंट कितने टाइम तक चलेगा उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, ये वो चीज़ है टी। ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या है, ये वाली, ये क्या है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट मतलब जितना उस पर खर्चा आ रहा है। खर्चा क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या है, आपके पास अगर कोई ग्रुप चेन है तो उसमें क्या आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने बल्ब हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सिस्टम। तो वो क्या है, हमने वो कंसीडर किए। एंड उसके बाद क्या है, इंटू C1 क्या है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन आइटम इन अ ग्रुप। ठीक है जी, कि अगर आपके पास ग्रुप में बहुत सारी आइटम्स हैं पर आप में से आपको उसमें से किसी एक आइटम को रिप्लेस करना है तो उसकी कॉस्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जितनी भी वो आइटम्स होंगी, ये एक हमारी कॉस्ट हो गई।
और सेकंड कॉस्ट हमें कौन सी पड़ेगी, C2, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन इंडिविजुअल आइटम। मतलब हमें अब उसके साथ पूरे जो नंबर ऑफ टोटल इक्विपमेंट्स थे उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अगर हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल आइटम की ही कॉस्ट कंसीडर करेंगे, दैट इज C2। इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स का समेशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ फेलियर्स ड्यूरिंग टाइम पीरियड T। अब क्या है, हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट किसकी करेंगे, जो हमारे इक्विपमेंट खराब होएगा। तो इस कॉस्ट में हम वो कंसीडर कर रहे हैं जो इक्विपमेंट हमारे खराब हो चुके हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट। इसमें क्या है, हमने अगर एक को ग्रुप को चेंज करना है तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, ये टोटल हमारी टोटल कॉस्ट होगी, डिवाइड करेंगे हम इसको एक्सपेक्टेड लाइफ से। एक्सपेक्टेड लाइफ कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पॉलिसी ये क्या होगी, देखिए क्या कहती है, ग्रुप रिप्लेसमेंट मस्ट बी मेड एट द एंड ऑफ टीएथ पीरियड इफ द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट for the period is greater than the average cost per unit time period through the end of T periods। ये भी मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ। देखिए क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन इंडिविजुअल फेल्ड ट्रांजिस्टर इज ₹1.25। क्या कह रहा है, जो देखिए जो हमको गिवन है हम वो नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें कॉस्ट दी हुई है, किसकी, रिप्लेसिंग कॉस्ट दी है अगर हमारा कोई ट्रांजिस्टर है इंडिविजुअली फेल हो गया, ठीक है। दैट मीन्स हमें ये 1.25 किसकी कॉस्ट है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो जो आपको यहाँ पे गिवन है वो चीज़ आप यहाँ पे नोट करोगे। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन है, वो कितनी गिवन है, ₹1.25। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट इज 30 पैसा पर ट्रांजिस्टर, ठीक है, कि अगर आप पूरे ग्रुप को ही, पूरी चेन ही ट्रांजिस्टर की रिप्लेस करते हो, दैट मीन्स उसका पूरा ग्रुप चेंज कर दिया, तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ती है, ₹30 पैसा पर ट्रांजिस्टर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सभी पर ट्रांजिस्टर है, ये भी पर ट्रांजिस्टर है। क्लियर, आगे क्या है, हुज फेलियर रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व फॉलोइंग। फेलियर रेट्स हमें गिवन है। फेलियर रेट्स का मीनिंग कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कोई ट्रांजिस्टर के फेल होने की, ठीक है, चांसेस कितने हैं वो गिवन है। ये देखिए क्या कह रहा है, एंड ऑफ वीक, मतलब ये हमको 8 वीक्स का डाटा गिवन है जिसमें उनकी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। क्या इसका मीनिंग क्या है ये भी समझिए कि ये जो फर्स्ट वीक के एंड तक प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि जितने भी हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं उसमें से 0.05 प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो जाएंगे। ऐसे सेकेंड वीक तक 0.13, फिर 0.25, अप टू सोन चलता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, कौन सा टाइम, 8th वीक ऐसा आएगा जहाँ पर हमारे पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी 1। अब आपको पता है आगे अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो दैट मीन्स उसके 100% चांसेस होते हैं वो चीज़ आने के। दैट मीन्स 8th वीक तक 100% चांसेस हैं कि हमारे सभी ट्रांजिस्टर फेल हो जाएंगे, ठीक है जी, ये चीज़ आपको गिवन है। तो व्हाट इज द बेस्ट इंटरवल बिटवीन ग्रुप रिप्लेसमेंट, एट व्हाट ग्रुप रिप्लेसमेंट प्राइस पर ट्रांजिस्टर वुड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट बिकम प्रेफरेबल टू द अडॉप्टेड पॉलिसी। अब क्या इसमें आपको ये चीज़ बतानी है कि आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करोगे या ग्रुप। अगर आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हो तो उसमें बेस्ट इंटरवल कौन सा है, दैट मीन्स किस वीक में आप उसको रिप्लेस करना चाहोगे, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो उसके लिए क्या है, हमें ये सभी चीज़ फाइंड करनी होगी। ये सब फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ फेलियर्स चाहिए, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होगी अच्छे से। देखिए जो प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है यहाँ पे, हमें जो गिवन है ना, ये तो हमारी ठीक है P1, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज़ मैं इसको डिनोट कर रही हूँ PI से प्रोबेबिलिटीज़। ये P1 तो हमारे पास गिवन है 0.05, ठीक है। अब बात करूँ अगर मैं P2 की, तो P2 देखिए इसमें क्या है, ये प्रोबेबिलिटी सेकंड अप टू सेकंड मतलब 0 से लेके सेकंड वीक तक हमारे 0.3 ट्रांजिस्टर फेल हो रहे हैं। पर हमें ये पता करना है कि 1 वीक के तो इसमें आ गए 0.05 में। मैं चाहती हूँ मुझे पता चले कि फर्स्ट वीक से सेकंड वीक के बीच कितने
ट्रांजिस्टर फेल हुए, वो फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड वीक है, ये जो सेकेंड वीक की प्रोबेबिलिटी में से फर्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.08। तो हमारे पास ऐसे P2 आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ith वीक की है, मतलब उसी वीक की है, इससे पहले वाली वीक की प्रोबेबिलिटीज कंसीडर हमने नहीं करनी। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा। अब ये क्या टोटल थर्ड वीक तक है, पर मैंने थर्ड वाले वीक में पता करना है कि कितने खराब हुए। तो क्या करूँगी, मैं थर्ड वीक वाला लिख लिया और उसके बाद उससे पहले जितने भी खराब हुए, कितने खराब हुए थे 0.13, तो मैं यहाँ पे 0.13 माइनस कर दूंगी। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ गया 0.12। ऐसे ही मेरे पास P4 की वैल्यू क्या आएगी 0.43 माइनस 0.25, वो आपके पास आएगा 0.18। फिर ऐसे ही P5 क्या आएगा, पॉइंट देखिए यहाँ पे 68 माइनस 0.43, वो आएगा 0.25। फिर ऐसे ही P6, दैट मीन्स आपने क्या फाइंड करना है, ये माइनस ये। ठीक है जी, ये आपका कितना आ गया 0.20। फिर आपने ऐसे ही P7 फाइंड किया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.08। लास्ट में क्या है, हमको 8th वीक की प्रोबेबिलिटी पता चलेगी कि हमारे 8th वीक में एग्जैक्टली कितने 0.04 प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिस्टर के फेल होने की। ठीक है जी, ये हमें पता चल गया प्रोबेबिलिटीज। तो सबसे पहले इसमें आपको स्टेप क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है किस उस एग्जैक्टली उसी वीक में कितने ट्रांजिस्टर फेल हुए। एक बात हिडन जो आपको कहीं नहीं पता चलेगी वो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको ये चीज़ ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, देखिए अगर क्वेश्चंस में आपके प्रोबेबिलिटी फेलियर यहाँ पे 1 है तो फिर तो आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे 1 नहीं है दैट मीन्स उन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, तो आप डायरेक्टली इसे उठा के अपना क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हो। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब आइए उसके बाद क्या करते हैं अब हम फाइंड करते हैं ये चीज़ एक्सपेक्टेड लाइफ। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड लाइफ के लिए हमें कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमें अब क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड लाइफ के जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं वो कब तक चलेंगे। अब हमारे पास टोटल इन्होंने 8th वीक तक का डाटा दिया हुआ है, तो हम 8 तक लेके चलेंगे। साथ में क्या है, हम ये प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। यही है ना कि देखिए ये जो मेरे फर्स्ट वीक तक चांसेस हैं मेरे 0.05 ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी। उसके बाद सेकेंड वीक तक चांसेस हैं 0.08 ये फेल हो सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही थर्ड वीक में किसके चांसेस हैं 0.12 और प्लस ऐसे ही 4 इंटू पॉइंट क्या था 18 प्लस 5 इंटू 0.25। दैट मीन्स हमारे जितने वीक्स का डाटा गिवन है हम उसको ऐसे प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, प्लस 8 इंटू 0.04। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेड लाइफ है ये सब सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 4.62। अब हमें डाटा वीक्स में गिवन है तो इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा वीक्स। दैट मीन्स कि ये जो ट्रांजिस्टर हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि 4.62 वीक चलेंगे। ठीक है जी, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके एवरेज नंबर ऑफ फेलियर्स कि हम फेलियर्स पर वीक की। अब हमें पता चल गया कि टोटल ट्रांजिस्टर की तो इतनी लाइफ है 4.6 वीक। दैट मीन्स अब हमारे जो एक वीक में कितने ट्रांजिस्टर फेल हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगे, हम टोटल ट्रांजिस्टर लेंगे अपॉन ये दिस। अब इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको कहीं भी टोटल ट्रांजिस्टर गिवन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में टोटल ट्रांजिस्टर गिवन होगा तो आप वही कंसीडर करोगे, अगर नहीं होगा तो आप अपनी ओर से यहाँ पे लेट कर लोगे कि लेट टोटल ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या है। ठीक है जी, मतलब कि n, ये था ना n नंबर ऑफ टोटल आइटम्स, तो n हमारे पास क्या है 1000। अपनी ओर से लेट कर लेना अगर आपके पास नहीं है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल हमारे पास ट्रांजिस्टर 1000, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ वो क्या आई
4.62, दैट मीन्स एन ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको डिवाइड करके हमारे पास आता है अप्रॉक्सीमेटली 216। ठीक है, ये जो हमारे पास सॉल्व करके आएगा आप इसको मतलब राउंड ऑफ कर सकते हो, आपकी विषय। तो ये क्या है हमारे कि एक वीक में 200 ट्रांजिस्टर फेल हो रहे हैं, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हमने इस तरह की फाइंड कर ली। ठीक है जी, मतलब क्या है कि एक वीक में हमारे 216 ट्रांजिस्टर फेल हो रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करती हूँ तो उसकी टोटल कॉस्ट मेरे को कितनी पड़ेगी, ये देखिए कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट वो कितनी आ जाएगी। अब एक वीक में कितने खराब हो रहे हैं, 216। ठीक है जी, और टोटल 216 ट्रांजिस्टर खराब हो रहे हैं ना, और कॉस्ट एक बल्ब की एक ट्रांजिस्टर के ठीक कराने की कितनी दी है हमें इंडिविजुअल, 1.25। तो हम क्या इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट फॉर 1 ट्रांजिस्टर वो कितनी है हमें 1.25, और यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर 216 ट्रांजिस्टर। तो आपने 216 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है ₹270 पर वीक। ठीक है जी, तो क्या है अब अगर हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट लगती है, 270 लगेगी एक वीक में इंडिविजुअल कॉस्ट। ये चीज़ फाइंड कर ली। सबसे पहले हमें क्या बताना था कि हमें इंडिविजुअल कॉस्ट करनी है या ग्रुप, तो उसके लिए इंडिविजुअल कॉस्ट हमने फाइंड कर ली। क्या करना है उसके लिए, पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड की, फिर एक्सपेक्टेड लाइफ, फिर एवरेज नंबर ऑफ फेलियर्स, आफ्टर दैट कॉस्ट। ठीक है जी, अब हम फाइंड करेंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट। ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए क्या है, आपको फाइंड करना होगा कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स क्या है जो हम ith वीक में करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो इसको क्या है, देखिए मैं डिनोट कर रही हूँ, जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमने एंड ऑफ ith वीक किए थे उसको मैं ni से डिनोट करूँगी। तो सबसे पहले बात आती है एन नोट। एन नोट क्या है, देखिए हमारे पास अभी न्यू इक्विपमेंट्स हैं, न्यू ट्रांजिस्टर हैं, तो उसमें से तो कोई भी ख़राब नहीं है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में सभी के सभी हमारे इक्विपमेंट्स सही होंगे, तो हमारे पास क्या बिगनिंग वाले ट्रांजिस्टर ले लेंगे। बिगनिंग में मतलब टोटल ट्रांजिस्टर हमारे पास कितने हमने सपोज किए थे, 1000। तो फर्स्ट में क्या है, दैट मीन्स एन नोट की वैल्यू हमारे पास 1000 है। उसके बाद क्या है, हमने क्या फर्स्ट वीक में, दैट मीन्स N1, फर्स्ट वीक में हम कितने ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास इससे पहले मतलब N नोट था, ठीक है, और उसको क्या है हम P1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया, अब देखिए P1 क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है कि 0.05 ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं। अब जितने ट्रांजिस्टर खराब होंगे उन्हीं को रिप्लेस करेंगे ना, ऑब्वियस है। तो क्या है, हमने इस P1 को टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये जो P1 प्रोबेबिलिटी है कि हमारे N0 ट्रांजिस्टर खराब हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 0.05, वो कितना होता है 50। तो अब क्या है, हम मान सकते हैं कि हम N1 मतलब फर्स्ट वीक में 50 ट्रांजिस्टर रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब ये है, ऐसे ही हम N2 करेंगे, मतलब सेकंड वीक में हमने कितने रिप्लेस करने हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपके पास जो इनिशियल मतलब N0, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर थे, उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि अब हमारी कौन सी है, सेकंड वीक है। सेकंड वीक में कितने चांसेस हैं, मतलब P2, ये इतने चांसेस हैं। पर उसके साथ अब क्या ऐड हो गया, जो हमारे इससे पहले वाले, दैट मीन्स फर्स्ट वीक में जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर खराब हुए, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसी की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स फर्स्ट वीक में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या थी, फेलियर्स की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब हमने पुट की, क्या आएगा 1000 इंटू P2 कितना है 0.08 प्लस 50 इंटू P1 कितना है 0.05, सॉल्व करके ये आता है 82। समझ में आया, एक और करके दिखा देती हूँ। देखिए अब क्या हमने फाइंड करना है कि थर्ड वीक में कितनी रिप्लेसमेंट करेंगे। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले वाले नंबर, मतलब टोटल हमारे पास ट्रांजिस्टर थे N0,
अब N3 में फाइंड कर रहे हैं तो इसी की ही इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, प्लस उसके बाद क्या है, हम इसके अब हमने सबसे इनिशियल लिया, इनिशियल के बाद N1 नंबर है, N1 पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब P2 प्लस N2 इंटू P3। ठीक है जी, मतलब क्या है, यहाँ पे P3 P2 P1, ये जो हमारे NIs हैं ये बढ़ते जाएंगे और PIs हमारे घटते जाएंगे। बस आपने इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। अब इस सभी की वैल्यूज आप पुट कर दोगे यहाँ पे। P3 की वैल्यू 0.12 प्लस N1 की 50 इंटू P2 0.08 प्लस N2 की वैल्यू 82 इंटू 0.05, ये पूरा सॉल्व करके आता है 128। ठीक है जी, इसी तरह से क्या है, हम यहाँ पे N4 फाइंड आउट कर सकते हैं। N4 का मतलब देखिए, अब N0 P4 N1, अब या फिर F से भी पहले लिख लीजिए, पहले सभी NIs लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में P3 P2 P1। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ आप पुट करोगे और आपके पास N4 की वैल्यू आएगी 199। ऐसे ही N5 वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, स्टार्टिंग में एक बार डिफ़िकल्ट लगेगा, उसके बाद ये देखिए आप आराम से इजीली कर सकते हो। N3 N4 P1। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी आई 1289। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह क्या है, हम आगे की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आगे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, N6 दैट इज़ N0 P6 प्लस N1 P5 प्लस N2 P4 प्लस N3 P3 प्लस N4 P2 प्लस N5 P1 दैट इज़ 272। सिमिलरली इसी तरह चलेंगे तो N7 की वैल्यू 194 आती है और N8 की वैल्यू 195, आप करके देख लेना। ओके, तो अब हमने क्या फाइंड कर लिया कि हमने ith वीक में कितनी रिप्लेसमेंट करनी है, ये फाइंड कर लिया। अब हमने क्या है, ग्रुप रिप्लेसमेंट फाइंड करनी है कि कब होगी कैसे होगी। ठीक है, उसके लिए क्या है, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ वीक। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कि अब हमारी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी थी, और यहाँ पे हमारी आएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, एक तो ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एक हमारी ऐड होगी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, और इसके बाद हम फाइंड करेंगे एवरेज कॉस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4। आपने 8 तक जाना है, वैसे 8 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों वो मैं आपको साथ में बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जो इनिशियल हमारे नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट थी, मतलब N0, उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, ये देखिए यहाँ से हमारे पास N0 की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे 1000 थी, पर यहाँ पे हम फर्स्ट वीक ले रहे हैं, दैट मीन्स N1 से कंसीडर करेंगे। N1 की वैल्यू 50। अब उसके बाद ये हमारा सेकंड वीक, एंड ऑफ वीक है ना, मतलब सेकंड वीक तक टोटल कितने ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट वीक वाले भी ऐड करेंगे और फिर सेकंड वाले भी कंसीडर करेंगे। वो कितना आएगा 132। इसी तरह 132 तो सेकंड तक हो गए, प्लस क्या करना है, हमने थर्ड वाले ऐड कर देने हैं। तो ये कितना हुआ 260। ऐसे ही 260 प्लस नेक्स्ट हमारे कितने थे 199, तो ये हमारा ऐड करके कितना आया 459। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हमने, ग्रुप कॉस्ट। अब ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने लिए थे हमने 1000। ग्रुप की कॉस्ट कितनी थी, ये देखिए 30 पैसा, यानी कि 30 पैसा मतलब 0.3 रुपी, प्लस इंडिविजुअल में अब हमारे कितने हैं ट्रांजिस्टर 50। ठीक है जी, और हमारी इंडिविजुअल में कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 1.25, तो इसको क्या हम 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, इसको आंसर आता है 363। इसी तरह यहाँ पे 1000, यहाँ पे 0.3, ये चीज़ तो सभी में सेम रहेगी क्योंकि सभी टाइम पीरियड्स में टोटल ट्रांजिस्टर 1000 और ग्रुप की कॉस्ट ये ही है। चेंज क्या होगा ये, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना 132। अब इसको क्या 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे,
132 इंटू 1.25, इसको सॉल्व करके आता है 465 और इसका ये आता है 625 और 875 4। अब क्या हमें एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या होता है, हम उसको एंड ऑफ वीक मतलब टी से डिवाइड कर देंगे। जब हमने इंडिविजुअल कॉस्ट फाइंड की थी तो एक्सपेक्टेड लाइफ मतलब पूरी लाइफ कितनी थी। अब हम यहाँ पे टी क्या लेंगे, इसका टाइम पीरियड एंड ऑफ वीक लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया ना इंडिविजुअल टोटल कॉस्ट में क्या किया, एन इंटू C1। एन क्या था, टोटल आइटम्स इंटू उसकी ग्रुप की कॉस्ट, ये ग्रुप की कॉस्ट ली। उसके बाद इंडिविजुअल में क्या लिया हमने, C2 मतलब इंडिविजुअल आइटम की। आफ्टर दैट ये 50 वाली लाइन क्या थी, समेशन ऑफ FX मतलब ये नंबर ऑफ फेलियर्स। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, 363 डिवाइड बाई 1 363। अब क्या होगा 465 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 232.5। फिर इसको ऐसे ही 3 से डिवाइड किया, वो कितना आएगा 208.3, यहाँ पे 208.5। देखिए हमने क्वेश्चन वहाँ तक करना है जब हमें क्या है एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो हमारी सबसे लीस्ट हो और उसके बाद क्या डाटा हमारा इंक्रीज होना शुरू हो। पहले डिक्रीज हुआ ना 363, ये अब इंक्रीज होना शुरू हो गया। दैट मीन्स क्या है, हम ये कंसीडर करेंगे। और साथ में एक और भी चीज़ है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ये ज़्यादा है तो नहीं लेंगे, ये ज़्यादा नहीं, पर ये क्या कम है ना। दैट मीन्स क्या है, अब हम ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंसीडर करेंगे कौन से टाइम पीरियड में, थर्ड में। सबसे पहले तो देखिए आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या आई थी यहाँ पे 270 और ग्रुप की कॉस्ट क्या आ रही है 208.3, ये कॉस्ट आ रही है। तो इन दोनों में से कम कॉस्ट कौन सी है, ग्रुप। तो सबसे पहले आंसर क्या आता है कि हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे। सेकंड उन्होंने पूछा था कि किस इंटरवल में, तो इंटरवल कौन सा लेंगे हम, थर्ड, बिकॉज इसकी ये जो है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट इससे ज़्यादा है, तो हम क्या लेंगे थर्ड वीक। क्लियर। देखिए ऑप्टिमल पॉलिसी में हमें पढ़ा था ना कि कौन से टीएथ पीरियड में करेंगे, जब उसकी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज़्यादा होगी एवरेज कॉस्ट से। यही है इंडिविजुअल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इसका लास्ट केस जब हम ग्रुप और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये सारा समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना सो दैट आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।